गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज बात करनी मिसेस बेक्टर फूड स्पेशलिटीज़ की। क्रेमिका नाम का इनका बिस्किट्स का ब्रांड है। आई होप सो आपने सुना होगा अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं तो। काफ़ी अच्छी खासा खासा इनका मार्केट शेयर है बिस्किट सेगमेंट में नॉर्थ इंडिया में खासकर। और मेनली इनका जो बिज़नेस मॉडल है वो इस पे ही है। 70% का जो रेवेन्यू है वो इनका बिस्किट से आता है, और जो अराउंड 30% का रेवेन्यू वो इनका ब्रेड की सेगमेंट से आता है। ब्रेड सप्लाई करते हैं ये लोग अंडर द ब्रांड नेम कॉल्ड इंग्लिश ओवन। और ये लोग QSRs, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स और फूड चेन्स जैसे मैकडोनल्ड्स वगैरह हो गया है ना, उनमें जो बर्गर बन्स होते हैं वो यही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और बिस्किट सेगमेंट में तो अगर आपने सुना होगा, मतलब ऑब्वियसली क्रेमिका है ना, उनके क्रीम बिस्किट्स हो गए और कुकीज़ क्रैकर्स वगैरह हो गया। उसके अलावा ओरियो का भी इनके पास कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है। ओरियो इनको कॉन्ट्रैक्ट देता होगा अपने बिस्किट्स बनाने के लिए, तो वो भी काम ये लोग करते हैं ना। तो और 70% रेवेन्यू इनका बिस्किट्स बेच के ही आता है। इस स्टॉक की बात करेंगे कि इनके रिज़ल्ट्स रिसेंटली कैसे रहे हैं। फर्स्ट क्वार्टर के रिज़ल्ट्स आए हैं इस फाइनेंशियल ईयर के, और देखेंगे कि कैसे अगर आपने इसमें पैसे डालने हैं तो वो आने वाली जर्नी कैसी रहेगी। मैनेजमेंट गाइडेंस देखेंगे कि कौन कॉल में मैनेजमेंट ने क्या बोला। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बिज़नेस मॉडल तो समझा ही दिया, दो ही चीज़ें हैं, बिस्किट्स और ब्रेड है ना। उसके अलावा अब हम अगर बात करें रिज़ल्ट्स की, रिज़ल्ट्स जो इनके क्वार्टर फर्स्ट के रहे हैं वो ठीक ठाक रहे हैं। जो सेल्स है वो अराउंड 16% ईयर ऑन ईयर जो है वो अप रही है लास्ट ईयर के Q1 FY25 के, क्योंकि FY26 चल रहा है। तो सेल्स तो ठीक है, इन्होंने 16% की ग्रोथ लाए हैं इस क्वार्टर में पिछले साल के मुकाबले, जो कि 70% ऑफ रेवेन्यू जो है वो बिस्किट से आया है ऑब्वियसली, जो मैं पहले भी मेंशन किया, और 30% जो है वो बेकरी से आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिर्फ 6% है, क्योंकि यानी कि लास्ट क्वार्टर जो Q4 पिछले साल का रहा है उसके कंपैरिजन में सिर्फ 6% इंक्रीज़ आया है। तो ईयर ऑन ईयर लेकिन हाँ, अगर हम देखें तो 16% में इंक्रीज़ आया है सेल्स का। ठीक है, इट्स अ डिसेंट नंबर। पर अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे हम, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम देखेंगे तो उसमें 12% का डिक्लाइन आया है ईयर ऑन ईयर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट का रीज़न बताया है मैनेजमेंट ने कि प्रॉफिट ग्रोथ में जो फ़र्क आ रहा है वो इस रीज़न की वजह से आ रहा है। इन्फ्लेशन हुई है, जो उनके रॉ मटेरियल्स हैं, ऑयल हो गया, वीट हो गया, ठीक है, बिस्किट में शुगर हो गया है ना। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो है वो प्रॉब्लम आ रही है उनके मार्जिन्स में, क्योंकि वो कॉस्ट कटिंग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट कब आता है? जब आप नहीं कॉस्ट को कंट्रोल रखते हो, जब आप सेल करते हो, कॉस्ट कंट्रोल रख के उसमें से जो पैसा बचाते हो वही आपका प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर आप कॉस्ट को मेंटेन नहीं कर पा रहे, ठीक है, आपके मार्जिन्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, आपके मार्जिन्स जो हैं वो डिक्लाइनिंग स्टेज पे हैं, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, कोई भी रीज़न हो है ना, पर आपका प्रॉफिट अगर डिक्लाइन पे है तो फिर ऑब्वियसली इट्स अ रेड फ्लैग फॉर द कंपनी, फॉर द स्टॉक। ठीक है, हमें क्रेमिका के बिस्किट स्वाद लग सकते हैं, टेस्टी लग सकते हैं, पर अगर हमने क्रेमिका में पैसे डालने हैं तो फिर हमें प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ देखनी पड़ेगी। तो जो इनका कैश फ्लो है, कैश फ्लो भी कुछ खास ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, 10% अप है। और फ्री कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव में है, क्योंकि केपेक्स कर रही है कंपनी, नई फैक्ट्री डाल रही है, ठीक है। केपेक्स तो कर रहे हैं पर ग्रोथ नहीं आ रही है, ठीक है। 16% की अगर सेल्स ग्रोथ आ रही है तो आई वुड एक्सपेक्ट कि कम से कम आप 10% का तो प्रॉफिट ग्रो करो। अगर आप कॉस्ट को मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो फिर एज एन इन्वेस्टर पर्सनली मुझे लगता है कि ऐसे स्टॉक से दूरी बनाए रखना ही ठीक रहेगा। पर ऑब्वियसली फ्यूचर में चीज़ें ठीक हो सकती हैं, हो सकता है कि मैनेजमेंट गाइडेंस देखते हैं कौन कॉल में उन्होंने क्या बोला, फिर आगे डिस्कस करते हैं। मैनेजमेंट ने बोला है कि जो सेल्स ग्रोथ है वो हम मिड टीन्स 12 to 15-16% के बीच में करते रहेंगे आने वाले क्वार्टर्स में भी।
और हमें लगता है कि उन्होंने कहा है सेकंड क्वार्टर जो होगा इस ईयर का, जो कि दिवाली क्वार्टर होने वाला है, उसमें हमारी सेल्स या कह लो मार्जिन इंप्रूव होंगे, क्योंकि सेल्स बढ़ेगी तो कॉस्ट कटिंग में हेल्प होगी, है ना। तो उस वजह से उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट क्वार्टर हमारा अच्छा रहेगा सीज़न, क्योंकि फेस्टिव सीज़न आ रहा है, ठीक है। और प्रॉफिटेबिलिटी में भी उन्होंने यही कहा है कि इस बार डिक्लाइन आया है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो 12 to 14% की इंक्रीज़ होगी आने वाले क्वार्टर्स में। तो मैनेजमेंट इज़ लुकिंग फॉर ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवार्ड्स द फ्यूचर। ऑलवेज़ हमने जब भी किसी स्टॉक को बाय करना है, हमने फ्यूचर का ही एनालाइज करके बाय करना है। पास्ट में जो हो गया सो हो गया। अगर मैनेजमेंट कह रही है कि वो डिलीवर कर सकते हैं फ्यूचर में आने वाले क्वार्टर्स में, तो हो सकता है वो कर जाएं, हो सकता है, गारंटी नहीं होती किसी चीज़ की। तो जिस हिसाब से वो लोग इन्वेस्टमेंट और केपेक्स कर रहे हैं, अपनी नई नई फैक्ट्रीज डाल रहे हैं, ऑब्वियसली प्रोडक्शन वो बढ़ा रहे हैं, ग्रोथ तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से, लेकिन ग्रोथ नहीं आ रही है। अब ये समझें कि मिसेस बेक्टर फूड स्पेशलिटीज़ जैसी कंपनी, जो कि एक मीडियम कैप कंपनी है, मिड कैप कंपनी है ना, लार्ज कैप नहीं है, ब्रिटानिया जितनी बड़ी नहीं है, पार्ले जितनी बड़ी नहीं है, नेस्ले जितनी बड़ी नहीं है, तो उस कंपनी में भी अगर स्लो डाउन आ रहा है एफएमसीजी कंपनीज में, जैसे कि हमने नेस्ले में भी देखा था कि नेस्ले की जो ग्रोथ है वो काफ़ी क्रश हो चुकी है, 10% से भी नीचे की सेल्स ग्रोथ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एफएमसीजी को स्टिल कुछ बेटर रिजल्ट्स देने चाहिए, जो कि वो नहीं दे पा रही है। 16% की ग्रोथ के साथ हाई कॉस्ट ड्यू टू इन्फ्लेशन इन रॉ मटेरियल, मिसेस बेक्टर का स्टॉक चलने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि नेट प्रॉफिट डिक्लाइन में है। तो ये बात आपको समझ के चलनी पड़ेगी। मैनेजमेंट गाइडेंस फ्यूचर में अच्छी है, बेटर है, लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि कोई ख़ास नहीं है। मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि एफएमसीजी जैसी कंपनीज जो होती हैं, उन्हें इस लेवल पे, मिड कैप लेवल पे, कम से कम 25 या 30% ग्रो करना चाहिए। सेल्स की बात कर रहा हूँ, सेल्स ग्रोथ करनी चाहिए, ठीक है। फिर ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा तो प्रॉफिट ग्रोथ तो अराउंड 50% होनी चाहिए उस हिसाब से, पर ये हो नहीं पा रहा है, जस्ट बिकॉज मे बी शायद इकोनॉमी में स्लो डाउन है। किसी को नहीं पता क्या रीज़न है, डिमांड नहीं है इकोनॉमी में, लोग नहीं बाय कर रहे। तो पर एज एन इन्वेस्टर आपको ये चीज़ें नोट करके चलनी पड़ेंगी। तो मुझे लगता है एज एन इन्वेस्टर आप लोग इस स्टॉक से जितनी इसकी सेल्स ग्रोथ है उतना ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये रिटर्न दे जाएगा। वो भी तब अगर आपकी वैल्यूएशन ठीक है, अगर आपने सस्ता खरीदा है स्टॉक को। अभी वैल्यूएशन भी हम डिस्कस करेंगे। ये बात बहुत देख के चलनी पड़ेगी कि अगर प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आएगी सेल्स ग्रोथ के साथ साथ, तो फिर अगर जैसे सेल्स ग्रोथ अगर 16% है और प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो ईयर ऑन ईयर कम हो रही है ना, ड्यू टू मार्जिन्स प्रेशर या कॉस्ट प्रेशर, तो फिर यहाँ से स्टॉक को चलने में दिक्कत तो ऑब्वियसली होगी, है ना। अगर हम वैल्यूएशन की भी फटाफट बात कर लें, वैल्यूएशन जो है वो पी रेशो में, रेशो तो वो है इनका 61, ठीक है। मतलब 61 टाइम्स आपको पैसा देना पड़ेगा इसका एक अर्निंग पर शेयर जो है वो लेने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा डिक्लाइन हुआ है पी रेशो, अराउंड पहले तो 80 टच कर गया था, है ना, लेकिन स्टॉक प्राइस काफ़ी गिरा है, ईपीएस वहीं रहा है, इसलिए जो है वो पी कॉन्ट्रैक्ट किया है। हो सकता है यहाँ पे स्टॉक जो है वो आपको एक अच्छी वैल्यूएशन पे दिखे, रीजनेबल वैल्यूएशन पे दिखे। मुझे भी ऐसा लगता है कि 80 के पी से बेटर तो 61 का पी ही देना बेटर है। लेकिन आपको ये देखना है कि आपको कैसा रिटर्न चाहिए। अगर आपको मिड टीन्स में रिटर्न चाहिए तो फिर आपके लिए मिसेस बेक्टर ठीक है ना। लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे ना, तो मार्केट में और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे जो आपको एक अच्छा ग्रोथ फिगर दे रही हैं, तो फिर वाई नॉट इन्वेस्ट इन देम, वाई इन मिसेस बेक्टर फूड स्पेशलिटीज़, है ना। वैसे मैंने बीकाजी पे भी एक वीडियो बनाई थी, उनके भी नंबर्स कुछ सेम ही आए थे, है ना। उनमें भी वही दिक्कत आ रही थी कि मिड टीन्स में ग्रो कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मिड कैप कंपनी कोई जो जिसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ तक अभी तक नहीं हुआ है, उसे तो कम से कम फास्ट ग्रो करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कंज्यूमर जो है वो स्पेंड नहीं कर पा रहा है ना। शायद इकोनॉमी में जो है वो स्लो डाउन है, कंज्यूमर के पास इतना पैसा नहीं है फालतू खर्च करने को। वो बिस्किट खा रही है लेकिन कम खा रही है,
ऐसे ही देखना पड़ेगा। लेकिन पी रेशो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा और करेक्ट हो जाए, और अगर करेक्ट हो जाए, क्योंकि 15% की ग्रोथ के साथ 60 का पी देना फिर भी मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये रीज़नेबल वैल्यूएशन है तो आप ज़रूर देख सकते हैं इसको, बिकॉज मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कोई भी, मैं बस आपको मैट्रिक्स सामने रख रहा हूँ। रिटर्न ऑन एक्विटी भी फटाफट देख लेंगे। रिटर्न ऑन एक्विटी भी सेम ही है, 15% अराउंड रिटर्न ऑन एक्विटी है मिसेस बेक्टर की। तो आप देख सकते हो कि सब कुछ ना सेम सेम सा दिख रहा है, सब कुछ है ना। आरओई भी 15% है, सेल्स ग्रोथ भी 15% है, तो आप उतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उतना ही, मतलब जितना ये सेल्स ग्रोथ कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको डिसेंट रिटर्न बन जाएगा इसमें। देखना आपको है, रिसर्च आपने खुद करनी है। मैंने सिर्फ आपको फिगर्स आपके सामने रखे हैं कि कौन कॉल में मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दी है। गाइडेंस उतनी ही है जितनी वो आज कर रहे हैं, उतनी ही फ्यूचर में भी उन्होंने बोला है करेंगे। हाँ, उन्होंने प्रॉफिट बोला है कि प्रॉफिट हमारा जो है वो बेटर होगा। जो 12% डिक्लाइन आया है पिछले क्वार्टर से वो शायद बेटर हो जाए, क्योंकि जो है वो रॉ मटेरियल के कॉस्ट्स को केप अप कर जाएंगे तब तक। तो यही मैनेजमेंट ने कहा है। अब डिसीजन आपको लेना है। अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो मुझे लगता है बिजनेस बेक्टर में आप पैसे डाल सकते हैं। बाकी रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, आपको खुद अपना डिसीजन लेना है, खुद एनालिसिस करनी है। मैं जस्ट आपको चीज़ें बता रहा हूँ और सिखा रहा हूँ कि हमें ऐसे चीज़ें देखनी है, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हुआ तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखना। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्टॉक के साथ, किसी और कंपनी के साथ जिसके रिजल्ट्स आए हो रिसेंटली। थैंक यू सो मच।